हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। फ्रेंड्स, आज हम क्या करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी की एक वीडियो हमने पहले बना दी है, उसका टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जाहिर सी बात है भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो मेल्स में मिलता है। क्या क्या ऑर्गन इसके अंदर आते हैं, उन ऑर्गन की अरेंजमेंट किस तरीके से होती है, इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये आपके सामने एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दे रखा है। इसके अंदर बहुत सारे आपको अलग अलग ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं। इनकी मैं अभी आपको नेम बताऊंगा, इनके फंक्शन क्या होता है, सबके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं पहले किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, आप बोल सकते हैं पेल्विस वाले रीजन के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को? एक तो करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर और दूसरा हम डिवाइड करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब बात करते हैं, पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? वो सेक्स ऑर्गन जो डायरेक्टली गैमेटोजेनेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर गैमेटोजेनेसिस होता है, उन सेक्स ऑर्गन को अपने क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। अगर मेल की बात करें तो मेल के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो होते हैं टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस जो होते हैं इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है, या आप बोल सकते हो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, इसलिए टेस्टिस को क्या कहा जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। आपको पता ही होगा, मेल के केस में दो टेस्टिस होते हैं जो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको पता लग गया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। वो सेक्स ऑर्गन जिनके अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है, जिनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के केस में टेस्टिस होते हैं। वन पेयर क्या होता है, आप बोल सकते हैं, या एक जोड़ी क्या होते हैं, टेस्टिस मेल के अंदर होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाद स्क्रोटम के अंदर। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, जो क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जिनके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। जाहिर सी बात है, अभी हमने अभी पढ़ा है गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ होगा। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उनके अंदर गैमेट स्टोर रहते हैं। और क्या होता है, गैमेट स्टोर रहते हैं और भी अलग अलग उनके फंक्शन होते हैं। जैसे गैमेट्स को कैरी करते हैं, वो कहने का मतलब गैमेट्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर गैमेट स्टोर रहेंगे, उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन किसके होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के होते हैं। अगर मेल के केस में बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, तो पहला जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है इपीडिडाइमस। क्या होता है, इपीडिडाइमस। मैं अभी आपको यहाँ सारी की सारी लेबलिंग बताऊंगा कि इपीडिडाइमस कौन क्या होता है, कौन सा पार्ट होता है। पर मैं आपको उससे पहले मैं आपको नेम बता देता हूँ। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उनमें पहला होता है इपीडिडाइमस, दूसरा पार्ट होता है वास डेफरेंस, जिसे डक्टस डेफरेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेमिनल वेसिकल। क्या होता है, सेमिनल वेसिकल। चौथा पार्ट होता है वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। और पांचवा पार्ट क्या होता है, वो होता है आपका काउपर्स ग्लैंड, या जिसका दूसरा नाम होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, अगला पार्ट जो है आपका वो है पेनिस, और उसके बाद आपका जो फाइनल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसका नाम होता है यूरिथ्रा। अब मैं आपको इनके अंदर कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ कहाँ पे होता है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो ये है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर है टेस्टिस। क्या है, टेस्टिस। ये आपके, ये मेल के केस में क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। आप देख सकते हैं दो टेस्टिस होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था टेस्टिस कितने होते हैं, वन पेयर टेस्टिस होते हैं। तो एक टेस्टिस ये रहा, एक टेस्टिस ये रहा, तो दो टेस्टिस होते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल के केस में। अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन सा पहला सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, इपीडिडाइमस। अगर हम बात करें तो ये जो ऑर्गन है,
ये जो आपको पोर्शन दिखाया जा रहा है, जो रेड कलर का आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं इपिडिडाइमस। इसे क्या बोला जाता है? इपिडिडाइमस। आप देख सकते हैं इसे इपिडिडाइमस बोलते हैं। एक इपिडिडाइमस आपको यहां दिखाई दे रहा होगा और एक इपिडिडाइमस आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। इपिडिडाइमस क्या होता है? स्क्रोट, जो आपके जो मेल होता है उसमें टेस्टिस से ही अटैच रहते हैं। टेस्टिस के ऊपर ही क्या मिलते हैं? इपिडिडाइमस मिलता है। तो इधर ये एक इपिडिडाइमस है और ये भी क्या है? एक इपिडिडाइमस है, इपिडिडाइमस। ठीक है, तो ये टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर इपिडाइमस मिलता है जो कि एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। यहां मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, याद रखिएगा। टेस्टिस और मैं यहां पॉइंट बना के लिख देता हूं, याद रखिएगा। टेस्टिस और इपिडाइमस, इन दोनों को कलेक्टिवली टेस्टिकल कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर हम सिंगल बोल रहे हैं तो ये टेस्टिस, अगर हम इपिडाइमस बोल रहे हैं तो सिंगल ही रहा। बट हम इन पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलेंगे टेस्टिकल। तो आई होप आपको पता लग जाएगा इपिडाइमस क्या होता है और टेस्टिस क्या होते हैं। अब देखिए वास डिफरेंस की बात करते हैं, तो ये आपको इपिडिडाइमस से जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाती हुई दिखाई दे रही है, यहां भी आप देख सकते हैं इपिडाइमस से आपको ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाती हुई दिखाई दे रही है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है वास डिफरेंस। क्या बोला जाता है? इसे वास डिफरेंस कहते हैं। तो ये है वास डिफरेंस। तो ये वास डिफरेंस है। आप देख सकते हैं दो वास डिफरेंस होती है, एक वास डिफरेंस ये रही, एक वास डिफरेंस ये रही। तो ये वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस। अब देखिए ये जो आपको ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है सेमिनल वेसिकल। ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है, मैं लिख देता हूं। ये जो आपको ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस ब्लू कलर की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है, अगला जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, तो ये सेमिनल वेसिकल है। आप देख सकते हैं सेमिनल वेसिकल भी कितनी होती है? दो होते हैं। एक आपको सेमिनल वेसिकल ये दिखाई दे रही और एक सेमिनल वेसिकल आपको ये दिखाई दे रही। देखिए ये है सेमिनल वेसिकल। तो दो सेमिनल वेसिकल भी कितनी होती है? दो ही होती है, सेमिनल वेसिकल। अब देखिए ये तो वास डिफरेंस आ रहा है, वास डिफरेंस आ रहा है। और आप एक चीज और देख रहे होंगे यहाँ पे कि सेमिनल वेसिकल से एक छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रही होती है। ये जो आप देख रहे हैं इसे सेमिनल डक्ट बोलते हैं। क्या? देखिए पीछे से रेड कलर का क्या आ रहा है? वास डिफरेंस। और ये सेमिनल वेसिकल से एक छोटी सी डक्ट आती है जिसे क्या बोलते हैं? सेमिनल डक्ट। अब देखिए वास डिफरेंस और सेमिनल डक्ट दोनों फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर का भी आप नाम याद रख लीजिएगा, इसे इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं इसे? जो आपको ब्लैक कलर की दिखाई दे रही होगी ये स्ट्रक्चर, यहां से यहां तक, इसे क्या बोला जाता है? इजैक्यूलेटरी डक्ट। और यहाँ पे यहां से यहां तक जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? इजैक्यूलेटरी डक्ट। मैं यहां लिख देता हूं इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये यहां पर इजैक्यूलेटरी डक्ट आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट बात करें तो ये जो आपको ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस ब्लू कलर की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है? याद रखिएगा प्रोस्टेट ग्लैंड एक सिंगल ही होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है? एक। सेमिनल वेसिकल कितनी थी? दो। वास डिफरेंस कितना था? दो। एपिडाइमस कितने थे? 2 नंबर में। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं, ये आई होप आपको पता लग जाएगा ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। उसके बाद बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड। ये जो आपको यहाँ दो रेड कलर की जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या होती है? इनको बोलते हैं अपने काउपर्स ग्लैंड, या आप इनको बल्बो यूरिथ्रल बोल सकते हो। ये भी कितनी होती है? 1 पेयर ही होती है, 2 होती है ये भी। ठीक है ना, तो ये है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, अगर बात करें
ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है, स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पेनिस। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को? पेनिस बोलते हैं। तो पेनिस एक सिंगल ही होता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूं, पेनिस कितना होता है? एक सिंगल ही होता है। अब देखिए, आपको ये बीच में जो पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, पेनिस के बीच में से ये जो पोर्शन जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, इस पोर्शन को बोला जाता है ये जो आपको यहाँ पोर्शन दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन को बोला जाता है यूरिथ्रा। इस पोर्शन को क्या बोला जाता है? इस पोर्शन को कहते हैं यूरिथ्रा। ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पोर्शन को बोला जाता है यूरिथ्रा, जो पीनस में से पास आउट हो रहा है, यूरिथ्रा। ये पोर्शन यूरिथ्रा होता है जो पीनस में से पास आउट हो रहा होता है। ये जो आपको यहाँ पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जो आपको यहाँ पोर दिखाई दे रहा है, इस पोर को या इस आप बोल सकते ओपनिंग को क्या बोलते हैं? यूरिथ्रल ओरिफाइस। क्या बोलते हैं? यूरिथ्रल ओरिफाइस कहते हैं। इनमें मैं आपको एक दो बात और बता देता हूं, वो याद रखिएगा। आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, सेमिनल वेसिकल, यूरिथ्रा कितना होता है? एक सिंगल, याद रखिएगा, यूरिथ्रा एक होता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है सेमिनल वेसिकल, ये ग्लैंड है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तो नाम से शो हो ही रहा है, ये भी ग्लैंड ही है, ठीक है, सिंगल होती है। और ये आपको पता चल ही रहा होगा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर आप बोल सकते हैं काउपर्स ग्लैंड, ये भी ग्लैंड होती है। ये तीन ग्लैंड होती हैं किसके अंदर? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो कितनी है? नंबर में एक है। बच्चे इसको लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं, याद रखिएगा ये एक सिंगल ही होती है। सेमिनल वेसिकल कितनी होती है? ये भी दो है, ये भी ग्लैंड है। तो ये तीन क्या होती हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ग्लैंड होती हैं, ठीक है। तो ये था। अच्छा, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ये क्या है? हम जानते हैं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है। और ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पे ब्लू कलर की, ये होता है, ये है यूरेटर। ये है यूरेटर। एक यूरेटर ये रही और एक यूरेटर ये रही, ठीक है। हालांकि ये किसका पार्ट होते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर, जिसमें हमने क्या डिस्कस किए? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर वन पेयर टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है? टेस्टिस जो होते हैं, इनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, या स्पर्म प्रोडक्शन की इसके अंदर प्रोसेस होती है। फिर हमने बात करी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें है इपिडाइमस। जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं, वो सबसे पहले कहा जाता है इपिडाइमस में जाते हैं। फिर इपिडाइमस से वो स्पर्म जो होते हैं वो वास डेफरेंस के थ्रू आगे की तरफ मूव करते हैं। देखिए, यहाँ स्पर्म बन रहे हैं, यहाँ से स्पर्म कहाँ जाएंगे? इपिडाइमस से। इपिडाइमस से स्पर्म कहाँ जाते हैं? वास डेफरेंस के थ्रू आगे की तरफ मूव करते हैं। ये सेमिनल जो वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, ये तीनों ग्लैंड क्या करती हैं? कुछ सिक्रेट करती हैं, जो कि इन स्पर्म्स के अंदर क्या कर दिए जाते हैं? मिक्स कर दिए जाते हैं। और उसके बाद जो क्या होते हैं, जब क्या बोलते हैं, स्पर्म के अंदर इन ग्लैंड के सिक्रेशन मिक्स हो जाते हैं। जब स्पर्म्स के अंदर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन ग्लैंड का क्या होता है? सिक्रेशन मिक्स हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? सीमन का फॉर्मेशन हो जाता है, और उस सीमन को यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, या इजैक्यूलेट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसके बारे में पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको इस टॉपिक में से कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे आपके सवालों के जवाब देते हुए बड़ी खुशी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा आने वाली जो जितनी भी वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।